विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति, इसमें अध्ययन कर रहे हैं केनोपनिषद में वर्णित एक बहुत ही सुंदर विषय का, जिसमें ईश्वर को जानने के विषय में, ईश्वर के अधिदैवत स्वरूप, उसके अध्यात्म स्वरूप के विषय में बताया, और किस प्रकार से एक साधक कैसी साधना करे, उसकी साधना का प्रकार क्या हो, किसको विषय बना करके वो साधना करे, और उस साधना के पथ पे उसके सहयोगी अंग क्या है, किनको वो साधे। तो इन विषयों में हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले मंत्रों में हमने देखा कि मन के विषय में भी बड़ी सुंदर बात कही थी कि मन भी साधने का विषय है। मन हमारा परम मित्र है। इस पथ पर दूर दूर जाता है, भविष्य की योजनाएं बनाता है, भूतकाल के बारे में चिंतन करता है, संकल्प विकल्प करने वाला है। और ये सब कैसे करता है? उसके पीछे ब्रह्म है, ब्रह्म की शक्ति है। तो का इस प्रकार से जो इन चीजों को जान रहा होता है, इन विषयों को जान रहा होता है, उसके विषय में क्या कह रहे हैं? उसके विषय में कहा तद्ध तद्वनम नाम। तद्ध, इस प्रकार जो उसको जानता है, तदो तद ब्रह्म को, तद वनम, तस्य वनम, तस्य कस्य, जो भी प्राणी मात्र है, जो भी संसार में लोग हैं, वो जो व्यक्ति ऐसा जान रहा होता है, उस ब्रह्म के विषय में जान रहा होता है, वो तद वनम, वो उनका, उन सभी लोगों का, उन सभी मनुष्यों का कैसा बन जाता है? तद वनम, वननीय, भजनीय बन जाता है। उसकी सभी एक तरह से लोग उसको भी मानने लगते हैं। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति है, संसार से, माने हम प्रैक्टिकल अप्रोच देखें, प्रैक्टिकल अप्रोच कह रहा हूं कि हमें सीधा सीधा दिखता है, मैंने कोई कार्य किया, आपको लाभ पहुंचा, तो आप कहेंगे कि हाँ मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। कोई भूखे हैं, कोई भोजन करा रहे हैं, बड़े बड़े लंगर लगाते हैं। जो हमारे सरदार भाई हैं तो बहुत बड़े बड़े लंगर लगाते हैं। पूरा आप देखेंगे कि सरदारों में आपको भीख मांगता व्यक्ति नहीं मिलेगा। बड़ी बात है। माने उन्होंने अपने संप्रदाय में, अपने जो भी उनका कार्यक्रम समझो, उसमें इसको निषेध कर दिया 100%। अपनी शिक्षा में मेहनत करेंगे, कुछ भी करेंगे, ना भी करेंगे तो भी अपना भंडारा करो, भोजन खाओ पियो, कुछ ना कुछ काम में लगो, खाली भीख मत मांगो। हमारे यहाँ भी उपदेश तो बहुत है, जनसंख्या भी बहुत है, लेकिन इस विषय में जो है भिक्षावृत्ति की बात चूंकि शास्त्रों में आई है, तो भिक्षावृत्ति की आई है, तो लोगों ने भिक्षा को धीरे धीरे, भिक्षा जिस पवित्र स्वरूप में भिक्षा है उसको ना लेकर के भीख मांगने में ले रखा। युवा बड़े तगड़े हट्टे कट्टे व्यक्ति भी भीख मांगते। एक गुरुकुल के ब्रह्मचारी भिक्षावृत्ति करते हैं, वो भीख मांगना नहीं है, वो तो विद्या पढ़ते हैं गुरुकुल को चलाने के लिए। जो कुछ भी अन्न भोजन आदि, दाल चावल, जो भी जिस व्यक्ति के पास पैसा जो भी उपलब्ध होता है वो देते हैं। वहाँ स्टोर करने की भावना नहीं होती, भंडारण की भावना नहीं होती, कोई व्यक्तिगत परिवार को चलाने की भावना नहीं होती। उसके अंदर एक पवित्र भावना यह होती है कि जो ब्रह्मचारी उस क्षेत्र में जा करके, गांव में, परिवारों में जा करके भिक्षावृत्ति करते हैं, उनको एक कृतज्ञता का भाव जीवन भर बना रहता है उनमें कि हमने विद्या ग्रहण की है और हमारे ऊपर संसार का बड़ा ऋण है। लोगों ने अपना पैसा दिया है हमें अकारण, अहेतुक, हमसे कुछ लिया थोड़ी है। कोई व्यक्ति किसी के यहाँ मजदूरी करे, कोई कार्य करे, तब तो व्यक्ति उसको कुछ पैसे देता है।
लेकिन वो तो फसल आती है तो फसल देते हैं, धान की फसल आई धान दे देंगे, गेहूं की फसल आई गेहूं दे देंगे गुरुकुल को, गुरुकुल में गौशाला होगी तो गौशाला के लिए भिजवा देंगे, अहेतुक बिना किसी कार्य के। और ऐसा भी हो सकता है जिस गांव से भिक्षा मांग के लाए ब्रह्मचारी, उस गांव का कोई बच्चा भी ना पढ़ रहा हो गुरुकुल में, ऐसा भी है, फिर भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये हमारी परंपरा है। उसमें हेतु है कि नहीं वो इसलिए देते हैं कि अच्छा काम है, ये तो है ही, अच्छा तो है ही, लेकिन जिसको ये भी नहीं पता हो काम अच्छा है क्या है, वो फिर भी देता है। क्यों? वो ये देखते हैं कि ये तो देते आते हैं हमारे तो परिवार में, हमारी तो संस्कृति में, हमारी परंपरा में दान देना चाहिए। वो इस बात को समझते हैं। उसका कितना बड़ा उपयोग होगा, वो सही अर्थों में है तो कितने बड़े अर्थों में उसका प्रयोग होगा, इन सब बातों से इतर एक अलग बात है जो बता रहा हूं। इसका कुछ दुरुपयोग भी हो जाता है। फिर जो व्यक्ति बहुत धर्मात्मा कोटि के होते हैं, जो बहुत ही श्रद्धालु होते हैं, फिर जो ठग लोग होते हैं, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, वो फिर उनका दुरुपयोग करते हैं। वो गलत बोल करके भी लेते हैं उनसे। उनको कहते हैं ना कि झांसे में फंसा लिया, ऐसे बोलते हैं ना, वो बेचारों को उनको फंसाते भी हैं। तो इसलिए तो कहा विद्वान धर्मात्मा बनने से काम नहीं चलता, केवल विद्वता भी रहनी चाहिए। ठीक है, एक उस स्तर की विद्वता भले ही ना हो कि भाई बहुत शास्त्रों का अध्ययन आपने ना किया हो एक बड़े स्तर पर, लेकिन सामान्य विद्वता तो होनी चाहिए। इतनी विद्वता तो हो कि सही व्यक्ति कौन है, गलत व्यक्ति कौन है, इसकी पहचान हम कर पाए। तो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति जो है वो हमें कितनी बातें बताती है, ये सब तो बताती है कि किस प्रकार से हमें कार्य करने चाहिए, किस प्रकार से। बहुश्रुत बात कही गई है। विद्वान का एक लक्षण क्या बताया गया है? बहुश्रुत, वो बहुत सुनता है, और बहुश्रुत विद्वान भी होता है। जो बहुत सुनता है अर्थात सत्संग में, स्वाध्याय में कुछ बातें समझ नहीं आ रही हैं तो कोई नहीं, बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, सामर्थ्य कम है थोड़ी, तो कोई बात नहीं, लेकिन सुनते तो हैं। जिस माध्यम से भी वो शिक्षा को ग्रहण कर पाए वो करते हैं। उससे क्या होता है? उससे परिस्थिति जन्य जो समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं उसका ज्ञान उन्हें पूर्व में हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं सत्संग का फायदा क्या है, हमें तो कोई समस्या है नहीं। वो आज के लिए थोड़ी है सत्संग, और आज के लिए भी है। जैसे ईश्वरीय ज्ञान को पुरातन भी कहते हैं, अर्वाचीन भी कहते हैं, प्राचीन भी कहते हैं और अर्वाचीन भी कहते हैं। यानी नए से नया भी है और पुराने से पुराना भी है। जो पुरानी समस्याएं हैं, आप उनसे परेशान हो रहे हैं, सत्संग में जाएंगे तो कुछ ऐसी बातें मिल जाएंगी सुनने को, ताकि आपको बड़ा रिलैक्स फील होगा कि हाँ ये बात तो सही है, हम तो गलत परेशान हो रहे हैं, ये तो विधान के तहत कार्य है, हमें तो अपना कर्तव्य कर्म करना है, अनावश्यक दुखी नहीं होना है। और कुछ ऐसी भी बातें हो सकती हैं जब आप कहेंगे हमें तो कोई परेशानी नहीं है, फिर भी क्यों सुने, हो सकता है 2 दिन बाद कोई ऐसी परेशानी आ जाए, तो आपको प्री प्लान्ड आप रहेंगे कि अच्छा हाँ ये तो इस विधान के तहत या ऐसे परिस्थितियाँ आ सकती हैं, तो हमें इन परिस्थितियों में ऐसे व्यवहार करना है, ऐसे रहना है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये तो सब कर ही लेते हैं, करते नहीं है। बहुत बड़ा वर्ग है जो परेशानी आने पर, समस्याएं उत्पन्न होने पर क्विट कर लेते हैं। उनसे उन परिस्थितियों को ये नहीं सोचते कि समय ही तो है, समय तो चला जाता है ना, समय रुकता थोड़ी है। समय के विषय में ये बातें तो सभी जानते हैं कि समय रुकता नहीं किसी के लिए। तो जब समय रुकता नहीं तो आपका बुरा वक्त जो समय चल रहा है वो रुकेगा क्यों? वो भी तो बीत जाएगा ना। किसी के कोई समस्या आ गई है, कोई बुरा कठिन दौर चल रहा है, कठिन समय आ गया है, कोई कठिन परिस्थिति आ गई है, तो परेशान क्यों होते हो? समय ही तो है, बीत जाएगा। बुरा है तो बुरा भी बीत जाएगा, फिर कहेंगे अच्छा है तो अच्छा भी बीत जाएगा, निश्चित बीत जाएगा। तो अच्छे कर्म करते रहो, अच्छे अच्छा आता रहेगा। यूं थोड़ी कि एक बार अच्छा कर्म किया फिर सो गए, फिर कर्म करने बंद कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा चाहते हो अच्छे अच्छे करते रहो, अच्छे अच्छे करते रहो, अच्छा अच्छा आता रहेगा। सत्संग का ये लाभ होता है, आगामी विषय में हम तैयार होते हैं, और पुरातन जो दुख कोई लिए बैठा है या नहीं भी है तो वो धीरे धीरे निरस्त हो जाता है।
धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश होता रहता है, ये कह रहे हैं। तो इसमें बताया है कि जिस प्रकार से जब हम ब्रह्म की उपासना करते हैं जो व्यक्ति ऐसे, तो वह जो व्यक्ति है वो सबका भजनीय हो जाता है, सेवनीय हो जाता है। वनम कहा, वन नहीं है, भजनीय अर्थ में। सब लोग उसकी जो है प्रशंसा करने लगते हैं, उसकी उपासना करने लगते हैं। उसकी उपासना का मतलब ये नहीं है उसकी फोटो लगा के उसके सामने बैठ करके उसका जाप शुरू कर दो। मतलब मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, ऐसे जैसे कहते हैं कि भगवान राम कि राम नाम लो। राम जी के पिताजी किसका नाम लेते थे? उनके दादाजी किसका नाम लेते थे? मतलब ये तो जो है ना, ये तो परमपिता परमात्मा का ओम नाम है, निज नाम ओम है। और जो है फिर उनके बाद में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, तो ठीक है, महापुरुष हैं, भगवान कहते हैं उनको। भगवान क्यों कहते हैं भगवान? उन्होंने काम ही ऐसे किए, माने जो भगवान के गुणों में वह बरतता है 100%, ऐसे तो भगवान ही बोल देते हैं उसको। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से कार्य करता हो, चलो एक बड़ा सहज उदाहरण देता हूं आपके लिए भी है और आप सभी के लिए। आप लोग अपने घर बैठे और आप अपने घर पे कार्य करते हैं, जैसे तो कोई क्षेत्र में योग शिविर लगाता है, तो उसको यूं बोल देते हैं कि ये लो, यही आगे स्वामी जी, मतलब परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का नाम लेकर संबोधित कर देते हैं उस व्यक्ति को। और उसके गांव में आसपास कॉलोनी में उसकी चर्चा कैसे होती है कि वो यही है योग ऋषि, यही है स्वामी जी, ऐसे मतलब उसको ऐसे जानने लगते हैं कि अरे स्वामी जी कहाँ आगे, स्वामी जी आगे, बाबा जी आगे, ऐसे उस व्यक्ति को भी उनके गुरु के नाम से जानने लगते हैं। ये तो सबके अनुभवी होंगे, सुनने में भी आते होंगे। तो जब एक लोक में, एक समाज में किसी व्यक्ति को ऐसे जानने लगते हैं, तो जो अपने जीवन का उद्देश्य, जिसने अपने जीवन का पूरा लक्ष्य, पूरा समय उस पथ के विधान के लिए दे रहा है और उस पथ पर चल रहा है, तो वही भगवान ही है, उसमें क्या है। तो उसको भी अगर शास्त्र में भगवान की संज्ञा देते हैं, या जो विद्वान उसको भगवान नाम, भगवान कृष्ण से बोलते हैं, भगवान शिव बोलते हैं, तो क्या दिक्कत है? वो तो ये है कि भाई जो व्यक्ति जिस कार्य को करता है, पूरे तरीके से करता है, पूरे मनोयोग से करता है, तो करता ही है, तो उनके गुण आते ही हैं उसमें। समाज उसकी वैल्यू करता ही है। समाज हमेशा, समाज को कोसने से कोई लाभ थोड़ी होता है। समाज कोई बुरा है क्या? क्या है समाज? कहीं जाओगे कोई समाज नाम का कोई गांव, देश, शहर है क्या कि समाज, ये समाज है, बाकी क्या है फिर? मैं भी समाज हूं, आप भी समाज हैं, आप सब समाज है, हम सब मिलकर ही तो समाज है। संपूर्ण समष्टि के सभी व्यक्तियों को मिला लें तभी तो समाज बनता है। एक एक व्यक्ति अपने आप में, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं ना कि मैं राष्ट्र की अभिव्यक्ति करता हूं। मैं कोई व्यक्ति नहीं, अपितु राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। अभिव्यक्ति मतलब राष्ट्र को अभिव्यक्त करने वाला, ऐसा। आप कहीं विदेश में चले जाओ और बहुत अच्छा कर्म कर दो वहां पे जाके, तो वहां केवल ऐसा नहीं कहेंगे कि भव जी ने बहुत अच्छा कर्म किया है या जगमोहन जी ने अच्छा कर्म किया है। वहां क्या बोलेंगे? ये तो कहेंगे, लेकिन यूं कहेंगे कि भारत से कोई व्यक्ति आया तो उसने बहुत अच्छा कर्म किया, भारतीय बहुत अच्छे होते हैं, पूरे देश को गौरव मिलेगा। हमें ऐसा लगता है कि हम तो हम क्या है, हमें उस बात को फील करना चाहिए, हमें उस गौरव को महसूस करना चाहिए। कोई बाहर से विदेशी आते हैं, घूमने आते हैं, तो हम उसको जानते तो नहीं, लेकिन हम क्या कहते हैं, हमें पता चलिए अमेरिका से आया, तो हम क्या जानेंगे, व्यक्ति का नाम तो भले ही भूल जाने की नहीं कहेंगे, और वो बहुत अच्छा व्यवहार करे तो हम क्या बोलेंगे, अरे अमेरिका में तो लोग बड़े अच्छे व्यवहार करते हैं। अमेरिका के तो पूरा देश जुड़ा होता है हमसे। जब बहुत सामान्य लौकिक स्तर की बात कर रहा हूं मैं, जो हम सब देखते ही हैं। कोई बच्चा यहां से जाए, किसी माता पिता हैं, जैसे पतंजलि गुरुकुलम चलते ही हैं अपने, तो पतंजलि गुरुकुलम में ऐसे तो छुट्टी देते नहीं है, 4-5 साल तक तो एकदम क्राइटेरिया फिक्स है। नहीं है, थोड़ी सी मजबूत हो जाए तो 8वीं के बाद में जैसे अवकाश देते हैं 5-10 दिन के लिए, तो ऐसे बच्चे कुछ घर जाते हैं, तो घर जाते हैं तो वो यज्ञ करा रहे हैं, शिविर लगाते हैं, योग शिविर।
अपने घर पे भी रहते हैं तो उनकी दिनचर्या इतनी आदर्श बनी हुई होती है, प्रातःकाल उठते हैं, बड़े खुशी से सारे परिवार को लेकर के, जो शिविर ना लगा पाते हैं तो वो अपने परिवार को इकट्ठा करके बैठ के योग शिविर लेते हैं, उनको सिखाते हैं योग आदि, यज्ञ कराते हैं, पूरा वातावरण ही बदल जाता है। शाम को संध्या कराते हैं, माने दिन में जितने भी कर्म करेंगे अच्छे से अच्छे करेंगे वो, क्योंकि निषेध की आदत छूट जाती है। गलत बातों में रहना, गलत मित्रों के साथ रहना, या वो गलत काम करेंगे तो उनको मना करते हैं कि नहीं ये गलत है, ये रहने दो, और वो लीड करते हैं अपनी कंपनी में। सबसे बड़ी बात क्या है, जो उनका ग्रुप होता है वो उसमें लीड करते हैं। उनके साथ के जो बच्चे हैं, उनके रिश्तेदारों में जो हैं, वो समझते हैं कि हमसे कुछ विशेष स्थान से आया, इसको हमसे विशेष जानकारियां प्राप्त है, ये हमसे विशेष है। सारे शास्त्र उनको याद होते हैं। मतलब व्यक्ति के अंदर जो एक दब्बूपन कहते हैं ना, हेजिटेशन वाला भाव, एक हमेशा दबा दबा सा, संकुचित सा बना रहता है, वो भाव मिट जाता है, और जीवन के विकास क्रम में बहुत आवश्यक है। जो प्रतिभाएं हैं वो उनको विकसित कर लेता है, कर रहा होता है, वो लोगों से मेल मिलाप करना प्रारंभ कर देता है, अपने ज्ञान को प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। 7वीं 8वीं की बात कर रहा हूं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो बड़े बड़े व्यक्ति भी उनकी बातों को सुनते हैं, क्योंकि उनको ही नहीं पता होता। ये सहज ज्ञान 4-5 साल में ऐसा फिट हो जाता है बच्चों के मन मस्तिष्क, उनकी स्वाभाविक दिनचर्या का अंग बन जाता है, उन्हें ही नहीं पता होता है। मानो गुरुकुल में किसी बच्चे को अगर डांट भी पड़ती है तो वो बच्चा अपने गांव में जाता है तो अपने गांव का हीरो बन जाता है। अन्यों की दृष्टि से तो वो लाखों गुना बेहतर होता है। आप कोई यदि सुन रहा हो गुरुकुल वाला तो ये मत सोचना कि हम तो ऐसे, गुरुकुल की दृष्टि से हमारा कोई थोड़ी छोटी मोटी उद्दंडता कर देते हैं छात्र, ऐसे ब्रह्मचारी वगैरह, तो कभी डांट पड़ जाती है तो, लेकिन वो ब्रह्मचारी, हमें भी पता होता है ना, बाहर की तुलना में तो लाखों गुना बेहतर है, लाखों गुना। कभी डांटते भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि आचार्य ने डांटते हम तो ऐसे ही हैं, ऐसे नहीं, आप बहुत अच्छे और बहुत अच्छा और बनाना है इसलिए डांटते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है, इसमें बहुत अच्छे, सबसे अच्छे हम ना बने तो क्या फायदा। हमें तो उत्तम पथ के राही बनना है ना, सर्वोत्तम पथ के राही हैं हम, तो हमें बनना भी सर्वोत्तम है। मध्यम दर्जे का, द्वयम दर्जे का क्यों बने हम? जब इस पथ का वर्ण कर ही लिया है, चलने का मन बना ही लिया है, फिर रो रो के क्यों चलना? कहते हैं घिसट घिसट कर चलना, क्यों चलना? दौड़ कर चलेंगे। जैसे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज शिविर लेते हैं तो वो यूँ कहते हैं ना कि जॉगिंग कराते हैं या व्यायाम आदि कराते हैं, तो कहते हैं शरीर की सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। जो बुजुर्ग हैं वो सामान्य गति से करें, जो थोड़े युवा हैं, थोड़े मीडियम एज के हैं, वो थोड़ा मध्यम गति से करें, और जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो तीव्र वेग से करें। तो हमें इस पथ पर चलने वालों को तो तीव्र वेग से चलना है, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाना है। अपवाद रूप में 1-2 कोई हैं तो वो देख ले, बाकी जब हमारे गुरु इस अवस्था में आके ही वो युवाओं से भी बेहतर हैं, तो फिर उनके शिष्यों को तो और बेहतर होना चाहिए। तो अभी तो परम पूज्य श्री स्वामी से अधिक आयु के तो हमारी संस्था में शायद ही कोई होंगे। संस्था का मतलब अभी ये केंद्रित हूं केवल संन्यास आश्रम। तो इसलिए हमें तो और ज्यादा अपने को स्वस्थ रखना है। तो ऐसा कहा इसमें कि तद्ध तद्वनम नाम तद्वनम इति उपासितव्यम स य तदेवं वेद। जो तद्वनम, जो तस्य, जो व्यक्ति ऐसी साधना करता है ना, भगवान को जान लेता है, तद्वनम, वो प्राणियों का भी भजनीय बन जाता है। वो लोग भी, अन्य व्यक्ति भी उससे प्रेम करने लगते हैं, वो भी चाहने लगते हैं उसको। और जो ऐसा जानता है, तद्वनम इति उपासितव्यम, यह कहा ना इसमें तस्य, तो
वो जो ब्रह्म है वो क्या हो जाता है, तस्य तस्य उसका उन लोगों के लिए भी वो वर्णनीय भजनीय बन जाता है, अन्य प्राणियों के लिए भी जो उस भगवान को जान लेता है कि ये भगवान ऐसा है, उसके स्वरूप को जान लेता है इस प्रकार से कि यही बिजली विद्युत की चमक की तरह है, यही हर समय हमारे सामने हर समय उपस्थित है। साधक का ध्यान हटा तो ओझल हो जाएगा, ध्यान लगाओगे तो दिख जाएगा। ऐसे तो ऐसे जानता है उसको भी सब लोग जानने लगते हैं, वही तो बता रहे हैं इसमें ऐसे। और क्या कहा इसको, एक अर्थ ये भी लेते हैं कि तद्वनम इति उपासितव्यम, मतलब कि जैसे इसकी उपासना भी कैसी करनी चाहिए, जैसे वन होता है ना, एक वन की संज्ञा ऐसे भी ले रहे हैं कि वन मतलब एकांत में, परमात्मा की एकांत में। और एकांत का भी कई अर्थ है। एकांत का अर्थ होता है कि संसार को हटा करके, खुद से संसार को हटा दो तो एकांत होता है। अपने से संसार को हटा, संसार से हट जाने का नाम एकांत नहीं, अपने से संसार को हटा दो, अपने अंदर से, अपने अंदर एकांत उत्पन्न कर लो ऐसे। अर्थात अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण करके अपने भोग विलास वाली जो इच्छाएं हैं, जो हमारी दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, जो राग द्वेष को उत्पन्न करने वाली वृत्तियां हैं, उन क्लिष्ट वृत्तियों को हटाने की बात करें, उनको हटा करके अक्लिष्ट वृत्तियों में जीना, शुभ में जीना, ये एकांत है। शुभ में जीना भी एकांत है, क्योंकि शुभ में जिएंगे तो प्रसन्न रहेंगे, और चित्त में प्रसन्नता होगी तभी भगवान मिलते हैं। चित्त में दुख है, दर्द है, पीड़ा है, तो भगवान थोड़ी मिलते हैं। हाँ, पीड़ा हो, भगवान की पीड़ा हो। पीड़ा किस बात की हो, कि भगवान को पाना है, और वो पीड़ा हमेशा पुरुषार्थ को उत्पन्न करती है। ईश्वर संबंधी पीड़ा किसको उत्पन्न करती है, पुरुषार्थ को, कि भाई ईश्वर को पाना है तो ईश्वर के लिए कर्म करने पड़ेंगे। फिर करो, रोका किसने, खूब करो। और हर कर्म करते हुए ईश्वर को समर्पित करके, और ईश्वर के लिए ये कर्म ऐसा मान करके करो, सारे कर्म ईश्वरीय कर्म हो जाएंगे। तो एकांत में उपासना की बात भी कह रहे हैं। वो कौन सा एकांत है, ऐसा भी कहते हैं। वैसे पुस्तकों में, शास्त्रों में ऐसा भी होता है, ऋषि ऐसा भी बताते हैं कि जैसे गांव आदि में रहते हैं, यहाँ तो एकांत ही है सारा, संसार से अलग हटकर एक ऐसा वातावरण दिया है, अनुकूल आलम्बन दिया है, बिल्कुल अनुकूल आलम्बन है, बिल्कुल समाज। मैंने दो धाराएं स्पष्ट दिखती हैं, ये समाज है, ये सांसारिक पथ है, और ये आध्यात्मिक पथ है, एकदम अलग अलग। जैसे सब्जी अलग दिखती है, रोटी अलग दिखती है रखी हुई थाली में, तो ऐसे कि सांसारिक पथ ये है, आध्यात्मिक पथ ये है। इसमें कोई मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा हूँ कि सांसारिक पथ आध्यात्मिक नहीं हो सकता या आध्यात्मिक सांसारिक नहीं हो सकता, सब हो सकता है, लेकिन दिखता तो अलग अलग है कि ये संसार की ओर प्रवृत्त करने वाला मार्ग है, और ये आध्यात्मिक पथ की ओर प्रवृत्ति वाला मार्ग है, जबरदस्त मार्ग है, ऐसे दिखता है। एक पथ में जाओगे तो बंधनों से युक्त हो जाओगे, और दूसरे पथ में जाओगे तो बंधन है भी तो ईश्वरीय बंधन है, जो हमें संसार से हटा करके ईश्वर की ओर प्रवृत्त करते, ऐसे अच्छे बंधन है। फिर कहेंगे कि सांसारिक व्यक्ति की तो फिर उन्नति नहीं हो सकती, क्या हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती। पर इस पथ पर चलने वाला व्यक्ति जो सीधे सीधे आध्यात्मिक पथ पर चलता है, उसके लिए मार्ग आसान है, उसके बंधन शिथिल है, उसके छोटे मोटे बंधन होंगे, एक बार तोड़ दिए बस, फिर वो चला जाएगा निर्बाध रूप से। संसार में फंसने वाले व्यक्ति तो बंधन तोड़ने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा, जैसे जैसे तोड़ भी देगा तो सारा संसार पीछे खिंचाए उसके पड़ा है, कैसे आएगा लौट के, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसको, उसकी आधी ऊर्जा तो इसी काम में लग जाएगी। तो इसलिए तो ऋषियों ने इस पथ को अच्छा बताया है कि एक बार ताकत लगाकर वेग से एक बार आ जाओ, बढ़ जाओ। फिर क्या होता है, एक बार जोर लगाना होता है। उसमें बताते ना फिजिक्स में, वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, पर आवर है, पर आवर, तो उसके वेग से छोड़ते हैं तो एक बार वो गुरुत्वाकर्षण की सीमा से बाहर निकल जाता है कोई भी चीज, फिर एक बार बस बाहर निकल गई, फिर तो आनंद है।
फिर तो कोई बल लगाना ही नहीं पड़ता। एक बार वेग से उन बंधनों को शिथिल करके, तोड़ के, छिन्न भिन्न करके इस पथ पे आ जाए, बस फिर आनंद है। फिर रोज थोड़ी इतना वेग लगाना पड़ता है, रोज रोज थोड़ी, बस एक बार लगता है वेग, एक बार लगता है। पर इसका मतलब क्या है, फिर वो पत्थर बार मुड़कर पीछे नहीं देखता है, फिर वो बस आनंद में आगे निकल गया तो निकल गया बस। नहीं तो पता चले एक बार तो निकले, फिर वो पीछे मुड़ के आ जाए, फिर वेग लगाओ, फिर वो आ जाए मुड़ के, फिर तो क्या काम, फिर तो उठा पटक में लगे रहोगे, जहां थे वहीं लग पड़े रहोगे, खेला सो गया, खेल से हो जाएगा फिर तो। ऐसे नहीं, मनुष्य है तो सोच समझ करके। हम आज जहां पर हैं, हमारी आज तक की यात्रा का परिणाम है ये। हमारी आध्यात्मिक स्थिति आज जो भी है, आप सोचो 10 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद आएंगे इस पथ पर, कभी भी इतनी अनुकूल परिस्थितियां कभी नहीं मिलने वाली आपको। क्योंकि आज जहां पर आप आए हैं वो भी तो अपने कर्मों के कारण से आए हैं ना, गुरुजनों के आशीर्वाद से, उनकी प्रेम करुणा कृपा से, ईश्वर की कृपा से। आज की जो स्थितियां हैं, आप सोचो कि मैं बाद में आ जाऊंगा, 30 साल बाद आ जाऊंगा, या जिसका आने का मन है वो सोचे मैं छोड़ो अब तो 10 साल बाद, 20 साल बाद आ जाऊंगा। 10-20 साल बाद तो संसार में और सांसारिक बंधन बढ़ेंगे ना, कम थोड़ी होंगे। और 10 साल बाद क्या पता किस परिस्थिति में आप फंस जाओ। तो इस पथ के लिए तो विधान ये कहता है कि जिस क्षण मन में भाव उत्पन्न हो जाए ना, उसी क्षण प्रव्रजेत, उसी क्षण निकल लो घर से। क्षमा करना, इसमें कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई किसी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारियां, घर परिवार को छोड़ के सारा करके निकल लो, सहजता से उनकी व्यवस्था बना के आ जाओ। तो हम सभी अच्छे कर्म करें, शुभ कर्म करें, इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः।